का मंगलो नमस्कार। घर गृहस्थी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि जब माता पिता अपने शादी होने के बाद अपने बेटे को देर रात तक बैठाए रखते हैं अपने पास। अरे भाई, उसका विवाहित हो चुका है, अब उसको अपनी पत्नी का सर्दी के समय 9 बजे के बाद बोलो भी तुम अपने कमरे में जाओ। 9 नहीं तो 9:30, ठीक है ना। गर्मी के दिन 10 बजे के बाद कहते बोलो भी तुम अपने कमरे में जाओ। उससे पहले भी जाए तो अच्छी बात है, जबरदस्ती उसको बैठा के रखना 11-11 बजे तक। 9:30 बजे के बाद विवाहित पुरुष को अपने पास बैठाने का क्या औचित्य है? आप अपनी बहू को क्या दर्शाना चाहते हैं कि बेटा मेरा है? या बहू को टीज करना, एक प्रकार से उसको खिजलाहट पैदा करना, उसको चिढ़ाना कि नहीं तुम्हारी हमें कोई परवाह नहीं, बेटा देखो मेरा कितना आज्ञाकारी, मेरे लिए कितना कहना मानता है, बेटा मेरे पास ही बैठता है और हमारे साथ ही रहेगा। तो किस लिए शादी करी थी? बहू को तरसाने के लिए शादी करी थी क्या आप लोगों ने? ठीक है ना। कभी तो क्या कहते बेटा बाहर काम करता तो वो अपनी सेवा के लिए रख लिया कि नहीं जी बस वो इसीलिए कि बस बेटा जब आएगा आएगा 2-4 दिन के लिए, बाकी तो हमारे यहाँ काम काज करेगी। ठीक है ना। क्या आप लोगों ने मजाक बना रखा है? मैं ये कहने जा रहा हूँ आपको, आप देश काल परिस्थिति को नहीं भांप रहे हैं। भांप के चलिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी अगर आप मानते हैं तो अपनी बहू को भी क्या कहते हैं खुश करने के लिए उसके साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करिए। और अगर मान लीजिए आपको लगता है ये बहू क्या कहते हैं आपके हिसाब से नहीं है या बेटा आपके हिसाब से नहीं, तो उनको अपना कहते हैं अलग घर दिलवा दो, किराए पर रहें, कहीं पर रहें, जो भी कुछ हो। और अगर आपकी मजबूरी है, नहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो कम से कम ये है कि आप अपने घर में शांत होकर बैठ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी बिटिया भी कौन सी आपके हिसाब से आप बताइए, तो दूसरे की बिटिया भी कौन सी हिसाब से होगी आप ये बताइए। बहुत सारी बातों को आप देश, मैंने कहा ना बार बार चौथी बार बोलो, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप अगर संभल के चलेंगे तो आपकी भी क्या कहते हैं गरिमा बनी रहेगी, वरना आपका दिल भी टूटेगा और गरिमा भी खत्म होगी। मंगल का